हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऐश में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9 का सेकेंड टर्म का सैम्पल पेपर साइंस का। तो आपको पता ही है कि पेपर जब हमारे होंगे सेकेंड टर्म के तो उसका टाइम होगा 2 आवर्स और उसका मैक्सिमम मार्क्स है 40। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पेपर का करने के वक्त जो हमें रखने चाहिए ध्यान में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे ही क्वेश्चन करना कंपलसरी ज़रूरी है, मतलब अनिवार्य है, सारे ही हमें क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शन है और 15 क्वेश्चन है और ऑल क्वेश्चन हमें करने हैं। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में 7 क्वेश्चन है जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का हर एक है। और इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चंस पे इंटरनल चॉइस प्रोवाइड कर रखी है। स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ देम अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चन। और जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन कर देते हैं, नहीं, आपको उन क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, अ बॉय इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, विच टाइप ऑफ डिशेज इज दिस, एक्यूट और क्रॉनिक, नेम 2 क्रॉनिक डिशेज। मतलब एक लड़का जो है जिसे कॉमन कोल्ड हो, तो हमें पता ही है कि जो डिशेस बहुत कम टाइम के लिए होती है और कॉमन कोल्ड तो वैसे ही बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो वो एक्यूट है। और 2 क्रॉनिक डिशेस आप कुछ भी ले सकते हैं, कैंसर, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह। तो चलिए हम इसका आंसर भी करते हैं। ये इसका आंसर है, वही जो मैंने बताया था कि कॉमन कोल्ड एक्यूट डिशेज है और 2 टाइप्स ऑफ क्रॉनिक डिशेज जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होती है, तो डायबिटीज़, कैंसर, टीबी एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वैल्यू ऑफ जी वेराइज एट पोल इक्वेटर टू ऑफ द प्लैनेट अर्थ। जो वैल्यू होती है जी की वो वेराइज एट पोल्स एंड इक्वेटर ऑफ द, मतलब कैसे वो प्रभावित करती है। इसमें हिंदी में दिया है कि अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में ही समझ लीजिए कि पृथ्वी ग्रह पर उसके ध्रुव और विषुवत, मतलब कि पोल्स एंड इक्वेटर, जी का मान किस प्रकार प्रभावित होता है अर्थ पर। ओके, तो इसका आंसर करते हैं। अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, इट्स एलिप्सॉइड वैल्यू ऑफ जी और इज कंपैरेटिव मोर एट पोल्स एंड लेस ऑन इक्वेटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, मतलब ये ज़्यादा पोल्स पर कंपैरेटिव होता है और कम होता है इक्वेटर पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है, तो हमें इनमें से एक ही करना है। मैं आपको बट दोनों क्वेश्चन समझाऊंगी। If your weight is 66 Newton on the Earth's surface, what will be your weight on the Moon? Will your mass increase or decrease on Moon surface? अगर तुम्हारा वेट 66 न्यूटन अर्थ सरफेस पे है तो क्या वेट तुम्हारा होगा मून पर, और क्या तुम्हारा जो मास है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा मून सरफेस पर। तो हमें पता ही है कि जितना हमारा वेट अर्थ पे होता है, मून पे हमारा वेट वही 1/6 हो जाता है, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है कि जो मास इंक्रीज होगा डिक्रीज मून सरफेस पे, तो हमें पता है कि वेट चेंज होता है, मास नहीं चेंज होता, मास हमारा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो आप अर्थ पे हो या किसी और प्लैनेट पे। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। वेट ऑन अर्थ 66 न्यूटन, तो मून पे निकालने के लिए हम 1/6 कर देंगे, उसका 11 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इट विल नॉट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल फ्रीली फॉल ऑफ फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, वट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। और हमें जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, व्हाट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक बॉल है जो हम फ्रीली फॉल करते हैं टेरेस की बिल्डिंग की टेरेस से, जब हम उसे ड्रॉप करते फेंकते हैं तो वो 2 सेकंड पे ही ग्राउंड पर पहुंच जाती है। तो उसकी क्या स्पीड होगी जो स्ट्राइक करती होगी ग्राउंड को, और हमें उसको जब हम करेंगे सॉल्व तो हमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, क्योंकि ये फ्रीली फॉल है। क्योंकि आपको पता है छोटा, मतलब जो स्मॉल लेटर होता है जी का, वो इसलिए यूज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज द हाइट, और क्या हाइट है बिल्डिंग की, हमें ये भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है, तो हमें उसमें टाइम दे रखा था 2 सेकंड, तो और हमें क्या दे रखा था, टाइम दे रखा था 2 सेकंड और हमें जी दे रखा था 10, ठीक है। तो हमें इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v = u + at। तो ए और जी बराबर होता है, हमें पता है
तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस टी टी। और जब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है हमारा 0। तो v इक्वल टू 0 प्लस g हमारा 10 और टाइम हमारा 2, तो 0 प्लस 20 v इज इक्वल टू 20 मीटर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है। पर्सनल हाइजीन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, राइट एट लीस्ट 2 मोर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ गुड हेल्थ। ये वाला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 13 से है और इसका इंटरनल चॉइस का सेकंड है कि हाउ डज द डॉक्टर डायग्नोसिस द डिसीज इन अ डिसीज्ड पर्सन, कि जो डॉक्टर हमें डायग्नोसिस देता है वो कैसे पहचानता है एक डिसीज्ड पर्सन को। तो इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर ये रहा। पहले का तो ये हो गया, दो जो हमें कंडीशंस बतानी थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पब्लिक हाइजीन एक्सेट्रा। आप इसकी जगह कोई और से भी लिख सकते हैं, नहीं अदर करेक्ट रिस्पॉन्स। और डॉक्टर कैसे पहचानता है, डॉक्टर डायग्नोज द डिसीज इन अ डिसीज पर्सन बाय ऑब्जर्विंग डिसीज साइन एंड सिम्टम्स। वो सिम्टम्स से पहचानता है कि ये डिसीज पर्सन है, ऐसे ही डिसीज हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 सब एटॉमिक पार्टिकल, आल्सो राइट द रिस्पेक्टिव चार्ज ऑन दिस। ओके, इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटॉन का हमें पता है प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस। आप न्यूट्रॉन भी लिख सकते हो जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 6th द मास नंबर ऑफ फ्लोराइन इज 19 और उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और उसका हमें सिंबल बताना है और हमें उसके कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं एटॉम में वो बताने हैं। तो ये हो गया उसका मतलब उसका जो साइन है वो हो गया, उसकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 9 होती है और न्यूट्रॉन की कितनी होती है 10 होती है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, the 2 elements having atomic number 6 and 17 are represented by x and y respectively. What will the valency of these 2 elements? जो 2 एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 6 है और 7 and 17 वो रिप्रेजेंटेड है x and y से रिस्पेक्टिवली। क्या बैलेंसी होगी उन 2 एलिमेंट्स की? तो देखो जो पहला वाला था उसका तो 6 था, तो हमें पता है पहले तो वो 2, मतलब हम पहले 2 को रखेंगे, फिर उसको 8 कर देते हैं, मतलब 2 8 बैलेंसी ऐसे रखते हैं ना। तो पहले जो ऑर्बिट होगी इसमें तो 2 रखे होते हैं और दूसरे वाले में 8, तो इसमें तो 2 हो जाएगा और जो बचे हैं अब उसमें 8 तो है नहीं, कम है तो 4। ठीक है, अब बैलेंसी जो y में है, बैलेंसी जो इसकी क्या हो जाएगी 4, क्योंकि हम जब इसे पूरा करेंगे इसके लिए हमें मतलब 8 को सेकेंड ऑर्बिट में 8 करने के लिए हमें 4 चाहिए ना, तो बैलेंसी इसकी 4 जाएगी x की। y की हमारी 2 कितनी थी 19 थी ना, तो 8 9 10 सॉरी 17, तो हमें 7 हमने रख दिया। तो हमारी थर्ड ऑर्बिट में भी 8 हो मतलब जो उसे हम कक्षा भी कह सकते हैं, क्लास भी कह सकते हैं, उसमें भी हमारी बैलेंसी में थर्ड वाले में 8 होने चाहिए। तो हमारे में 8 की जगह 7 है क्योंकि उसके पास 1 नहीं है, तो हमें 1 की ज़रूरत है ना y के लिए, तो यहाँ बैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। ये हमारा चैप्टर 3rd and 4th से आया है, एटम एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से। अब हमारा सेक्शन ए फिनिश हो गया है, हम देखेंगे सेक्शन बी। तो हम करेंगे, तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है। An arrow move forward when released from a stretched bow. Explain the transformation of energy in the process. तो हमें एक एरो है जो रिलीज जब उसे छोड़ा जाता है कि स्ट्रेचेड बो से, तो हमें बताना है कि इसकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। और सेकंड है, अ गर्ल ऑफ 14 kg, वो एक उसके हाउस के टेरेस पे चढ़ती है जो 15 फीट एबव है ग्राउंड से, और कैलकुलेट करनी है हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो उसने गेन करी। ओके, तो पहले पहला वाला करते हैं, फिर बाद में सेकंड का इंटरनल चॉइस का सेकंड वाला करेंगे। तो जब एरो जो हमारा था पहले तो वो मस्कुलर एनर्जी में था क्योंकि उसे स्ट्रेच्ड करके रखा था, फिर जब उसको मतलब छोड़ा तो वो पोटेंशियल एनर्जी, फिर जब वो गया तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जब वैसे नीचे की तरफ से मतलब ऐसे जा रहा था। तो और सेकंड था कि एक लड़की 14 kg के वेट के साथ 15 फीट एबव गई और 1 फुट में 0.15 ऐसी कुछ दे रखा था क्वेश्चन में, गिरा क्वेश्चन। हाँ, 1 फुट में 0.3 मीटर होता है। तो हम समझ जाएंगे कि 15 फुट, हम पहले तो ईपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एम हमारे पास 14 है, जी हमारे पास 10 है, एच हमारे पास 15 फुट 4.5 है, तो हमारा
1800 जूल आंसर आ गया।